बीएमएस फर्स्ट ईयर शुरू होते आपको लगता होगा ये क्या कर लिया मैंने, संस्कृत पढ़ूँ, रचनाशाली पढ़ूँ, क्रिया पढ़ूँ या पदार्थ पढ़ूँ, मॉडर्न करूँ या आयुर्वेद करूँ, सब जम्बल होता है ना। ओके आई नो। सो हाय, आई एम वैष्णवी, ए सेकेंड प्रो ऑफ बीएमएस स्टूडेंट। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ टिप्स टू सर्वाइव इन बीएमएस फर्स्ट ईयर। सबसे पहले हम बीएमएस फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में इन टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्रिया शारीर, सेकेंड संस्कृत, रचना शारीर, पदार्थ विज्ञान और संहिता अध्ययन। 5 सब्जेक्ट्स एंड 9 पेपर्स। ओके, पदार्थ के 2 पेपर, क्रिया के 2 पेपर, रचना के 2 पेपर, संस्कृत के 2 पेपर और संहिता अध्ययन का बस एक ही पेपर होता है। 5 सब्जेक्ट्स एंड 9 पेपर्स। ओके, तो सबसे पहले हम संस्कृत सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को टफ चलता है। तो संस्कृत में भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 2 पार्ट होते हैं, मतलब 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं और 20 मार्क्स के एमसीक्यू एंड 80 मार्क्स की थ्योरी मीन्स एसएक्यू एंड एलक्यूज। तो जो पार्ट फर्स्ट होता है संस्कृत का, इसमें मोस्ट ग्रामर होता है और ग्रामर आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा। और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें परिभाषा ये सब मतलब लर्न करने की चीज़ें होती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस वो जो ग्रामर होता है उसको आपको अच्छे से करना है। संस्कृत का जो पार्ट 1 है ना, इज़ जस्ट लाइक अ मैथ्स, मतलब जैसे आप मैथ्स के सम्स हमेशा सॉल्व करते रहते हो, वैसे आपको संस्कृत को हमेशा सॉल्व करते रहना है। तो उसका इससे आपका पार्ट फर्स्ट भी निकल जाएगा। अब जो हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे दैट इज़ पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान में भी 2 पार्ट होते हैं, दैट इज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो पार्ट 1 होता है वो बहुत ज़्यादा इजी होता है, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ ऐसे हार्ड नहीं होता है, जैसे कि पदार्थ निरूपण, दर्शन निरूपण, मन, आत्मा, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ऐसे इजी टॉपिक होते हैं जो आपको एक बार पढ़ने से समझ जाएंगे। बट जो पार्ट 2 होता है तो पार्ट 1 के कंपैरिजन में वो थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि उसमें परीक्षा, अप्तोपदेश, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण ऐसे टॉपिक होते हैं जो एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आते। इसके लिए आपको आपके जो कॉलेज में सारे लेक्चर्स होते होंगे तो सारे अटेंड करने हैं पार्ट 2 के लिए। अगर उसमें भी ना समझे तो आप आपके टीचर्स को पूछ सकते हो या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हो। लेकिन अगर आप बार बार रीडिंग करोगे पार्ट 2 के टॉपिक्स की तो फिर आपको वो भी ईजी जाएगा, क्योंकि मेरा भी सेम था, मेरे को पार्ट 2 समझता नहीं था, स्पेशली अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण ये सब मेरे को समझता नहीं था, तो मैंने बार बार रीडिंग की समझ गया। और जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है इसके लिए अलग अलग बुक्स रेफ़र करनी है, तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है। ओके, और एक प्रो टिप जो मेरे को मेरी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प किया, तो वो है कि तर्क संग्रह याद रखो। 3 पेजेस ना हो तो एटलीस्ट 2 पेजेस तर्क संग्रह आपको याद होना चाहिए। आपको एग्ज़ाम में मतलब जब आप थ्योरी कुछ लिखते हो तो वो टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, देन थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है क्रिया शारीर। क्रिया शारीर में अगेन 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और पार्ट 1 में भी मॉडर्न प्लस आयुर्वेद होता है और पार्ट 2 में भी मॉडर्न प्लस आयुर्वेद होता है। तो जो क्रिया शारीर है दैट इज़ फिजियोलॉजी, तो आपको इसमें मॉडर्न भी पढ़ना है और आयुर्वेद भी पढ़ना है। और आयुर्वेद के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक याद रखें। मतलब आप कोई आके ऐसे बोलेगा कि श्लोक याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस कंसेप्ट लिख के आप पास हो सकते हो, लेकिन अगर आप श्लोक याद रखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं और चीज़ें याद भी रह जाती है। और अगर आपको श्लोक से याद नहीं होते होंगे न्यू तो आप एक काम कर सकते हो, आप ग्रुप बनाए और ग्रुप में वो याद करते जाओ, कंसेप्ट समझते जाओ, तो ईजी जाएगा, क्योंकि ग्रुप में याद की हुई चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। एक श्लोक बुक बनाओ और जो टॉपिक जिस दिन हुआ उसके इम्पोर्टेंट श्लोक आप नोट कर लो एंड देन उसको बार बार रिवाइज करते रहो, कंसेप्ट समझ के लो और श्लोक याद करते रहो। तो इससे आपका आयुर्वेदिक पार्ट आपको बहुत ईजी जाएगा। और रही बात मॉडर्न की, तो आपको जो बुक रेफ़र करने में आपको आगे बताऊंगी मॉडर्न के लिए। ओके, एंड देन फोर्थ सब्जेक्ट इज़ रचना शारीर। रचना शारीर मतलब एनाटॉमी। इसके भी 2 पेपर होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऐसे। और आयुर्वेद एंड मॉडर्न, आयुर्वेद में आपको श्लोक से याद करने हैं, कंसेप्ट समझ के लेनी है और श्लोक्स पे ही सारा खेलें। एंड देन अगर मॉडर्न की बात करूँ तो आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स निकालने, फ्लो चार्ट्स निकालने और कंसेप्ट समझ के लेनी है। एनाटॉमी इज इक्वल टू डायग्राम ऐसे बोलते हैं, तो आपको समझेगा आगे ऐसे क्यों बोलते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स की प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए और बुक्स में आपको आगे बताऊँगी। एंड देन अब हम फिफ्थ सब्जेक्ट की बात करेंगे दैट इज़ संहिता अध्ययन।
संहिता अध्ययन का जो पेपर होता है वो एक ही होता है, पेपर 1, लेकिन आपको इसमें 2 बुक्स रेफ़र करनी पड़ेंगे, अष्टांग हृदय वाग्भट जी की और चरक संहिता। और इसमें जो अष्टांग हृदय में इन टोटल 15 अध्याय है और जो चरक संहिता में टोटल 12 अध्याय है। तो आपको चरक के श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हो सकते हो तो करो आप, लेकिन आपको अष्टांग हृदय के श्लोक करने पड़ेंगे। और जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक जैसे दिनचर्या और वेग का जो टॉपिक है वो सेम चरक संहिता में दिए हुए हैं, बस उन डिफरेंट आचार्य जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू उसमें मेंशन किए हैं। तो ज़्यादा कुछ ऐसे टफ नहीं है, बस आप जो श्लोक याद करोगे तो सारे श्लोक से याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस कॉपी आप डाउनलोड करो, उसके बाद में जो रिसाइटेशन के श्लोक्स दिए हुए हैं उतने श्लोक आप याद करो और एक श्लोक बुक मेंटेन करना मत भूलना। दैट्स इट। अब हम फर्स्ट ईयर की बुक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैंने मराठी में बुक्स रेफ़र की थी सारी, क्योंकि मेरी मदर टंग भी मराठी है। तो सबसे पहले जो संस्कृत की बात करेंगे। संस्कृत का जो ग्रामर का पार्ट है तो मोस्ट ऑफ द मैंने यूट्यूब से और क्लास नोट से ही कवर किया था। और जो थ्योरी का पार्ट है तो मैंने संस्कृत सुधा और सोपे संस्कृत यहाँ से मतलब रीड किया था, तो आप ये बुक्स फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में पदार्थ विज्ञान के पार्ट फर्स्ट के लिए मैंने डॉक्टर बाबा साहेब पाटिल और शीतल पाटिल जी की बुक रेफ़र की थी और पार्ट 2 के लिए वैद्य अरुण भटकर जी की बुक रेफ़र की थी। एंड देन रचना शारीर में मैंने मॉडर्न के लिए बीडीसी मतलब बोन्स वगैरह के लिए बीडीसी यूज़ की थी। और जो अपना आयुर्वेद पार्ट है, आयुर्वेद पार्ट के लिए मैंने शिम्पी जी की बुक यूज़ की थी। और जो शिम्पी की जो बुक है उसमें आयुर्वेद प्लस मॉडर्न भी है, तो सिस्टम वगैरह थे वो मैंने शिम्पी से रेफ़र किए थे और जो बोन्स थे वो मैंने बीडीसी से पढ़े थे। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते थे, अगर जब मतलब एग्ज़ाम नज़दीक आती थी तो तब सब पांडे बुक रेफ़र करते थे, बट मैंने ऐसे नहीं किया, आप कर सकते हो। मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे शिम्पी बुक रेफ़र की थी। एंड देन क्रिया शारीर में आप रानडे सर की बुक यूज़ कर सकते हो या फिर कोड़ापे सर की बुक यूज़ कर सकते हो। उसमें आयुर्वेदिक पार्ट दोनों में ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसमें मॉडर्न पार्ट भी है, एग्ज़ाम के टाइम पे आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप सिबुलिंगम पढ़ सकते हो, नहीं तो आर डी सर की बुक है वो पढ़ सकते हो। और अगर आप अपन संहिता की बात करें तो उसमें जो अष्टांग थी वो मैंने वैद्य गाडगिल सर जो है उनकी मनी करने का पब्लिकेशन थी तो उसकी बुक रेफ़र की थी, जिसमें संधि समास और अन्वय वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और श्लोक उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड अगर चरक संहिता की बात करें तो वैद्य विजय शंकर काळे जी है, तो उनकी जो बुक है तो वो मैंने रेफ़र की थी। ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई ये वो बुक्स थी जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में रेफ़र की थी। आप एक काम कर सकते हो, आप अपने सीनियर को कांटेक्ट करके उनको पूछ सकते हो कि आपने कौन सी बुक रेफ़र की थी, या फिर आप अपने आपके टीचर्स से भी सजेशन ले सकते हो कि कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए बीएमएस फर्स्ट ईयर में। देन अभी हम एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे। दैट इज़ सबसे पहले पीए होती है, देन आपके 3 टर्म्स होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, एंड उसके बाद आपकी आती है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, टोटल 1.5 ईयर्स के ड्यूरेशन में। सबसे पहले पीए के लिए आप ये कर सकते हो कि मतलब सबसे पहले तो सिलेबस पता करना चाहिए आपके टीचर से कि सिलेबस क्या आने वाला है पीए में। उसके बाद आप अपने सीनियर्स को पूछो कि उनके पीए के टाइम पे उनको कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड उनसे आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ले सकते हो। उसके बाद में सिलेबस कॉपी देखो, उसमें के मस्ट टू नो के जो टॉपिक्स है वो पढ़ के जाओ। और जो लास्ट में आप कर सकते हो जो कि बहुत यूज़फुल होता है, जो कि मैंने भी किया था मेरे फर्स्ट ईयर में, लास्ट 5 ईयर्स के PYQs देखने आपको जो यूनिवर्सिटी में पूछे गए, तो उसके आसपास से जो टीचर्स होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इससे आपको पीए में इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद में हर पीए में अच्छे से पढ़ाई करनी, जैसे आपकी यूटी एग्ज़ाम है, अगर आपने ऐसे पढ़ाई की तो आपको टर्म भी इजी जाएगी और उसके बाद में आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो भी आपको इजी ही जाएगी। हर एग्ज़ाम आपको ऐसे देनी है जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है।